स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, क्लास 12 सेमेस्टर 3 का हम लोग एक और वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं जो कि होने वाला है अकाउंटेंसी से रिलेटेड। हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। बच्चों, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, एक चीज बता दूं, इससे पहले अकाउंटेंसी ही नहीं, बहुत सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के यानी वेस्ट बंगाल काउंसिल क्लास 12 सेमेस्टर 3 के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप लोग की सुविधा के लिए बहुत सारे प्लेलिस्ट मैंने बना दिए हैं जहां से सीरीज में जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, राइट। सो इससे पहले के पार्टनरशिप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस है, उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे ठीक पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसी से रिलेटेड है, यानी पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड है, राइट। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वो एक डॉक्यूमेंट होता है बच्चों, वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो पार्टनरों के बीच में अग्रीमेंट होता है ना, उन सारे अग्रीमेंट के जो टर्म्स है, जो कंडीशन है, उसी डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। तो जिस डॉक्यूमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस जो पार्टनर लोग अग्री करते हैं उसको लिखा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। मैंने ये भी बताया था कि पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आता है बच्चों कि कई बार हम लोग दोस्ती में, प्यार में, मोहब्बत में इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं ना, विश्वास कर लेते हैं एक दूसरे के ऊपर कि पार्टनरशिप डीड बनाते ही नहीं है कि भैया हम लोगों में तो बहुत प्यार है, हम लोगों में तो बहुत मोहब्बत है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहनों, जैसे ही बिजनेस आगे बढ़ता है, जैसे ही पैसा का आना जाना शुरू होता है, वैसे मन में पाप आना शुरू हो जाता है और डिस्प्यूट आना शुरू हो जाता है। और उस केस में आप पछताते हो कि पहले पार्टनरशिप डीड क्यों नहीं बनाया। आज हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि पार्टनरशिप डीड बना लिया होता तो अच्छा होता, लेकिन आपने पार्टनरशिप डीड बनाया नहीं। अब अगर नहीं बनाया तो पार्टनरशिप का जो एक्ट है 1932, याद है ना आपको, वो क्या कहता है कि अगर डीड नहीं बना हो, अकाउंटिंग रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाया तो अब रूल्स क्या होगा? पार्टनरशिप डीड बना लेते तो आप अपने हिसाब से रूल्स बना लेते, जो रूल्स बनाते उसी रूल्स के आधार पर बिजनेस आगे चलता। लेकिन आपने पार्टनरशिप डीड बनाया नहीं। अब नहीं बनाया तो गवर्नमेंट का जो रूल्स है, पार्टनरशिप एक्ट का जो रूल्स है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलो बात करते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या एक्ट चलता है, क्या क्या अकाउंटिंग रूल्स चलता है अगर पार्टनरशिप डीड ना बनाया गया हो। पहले थोड़ा डिटेल्स ले लो। सबसे पहले चूंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है, याद रखना इस चीज की बात किस सेक्शन में की गई है, तो याद रखना सेक्शन नंबर 13 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 का जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसका सेक्शन नंबर 13 कहता है कि द फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इन एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। If there is no mention about any of the item in the partnership deed, यानी पार्टनरशिप डीड में इन सारी चीजों के विषय में कुछ नहीं मेंशन है, या तो आपने बनाया नहीं तो फिर तो कुछ भी मेंशन करने का सवाल ही नहीं है। आपने बनाया लेकिन इन चीजों के विषय में कुछ मेंशन नहीं किया तो भी जो रूल्स है पार्टनरशिप एक्ट का, जो सेक्शन नंबर 13 में लिखा गया है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। अब क्या क्या रूल्स है, चलो आओ हम लोग बात करते हैं। इन सारे पॉइंट्स को याद रखना, एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहली बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो याद रखो, अगर पार्टनरशिप डीड आप बनाते हो तो आप अपने हिसाब से म्यूचुअल अग्रीमेंट के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हो कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितना लॉस मिलेगा, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन आपने पार्टनरशिप डीड बनाया नहीं, डिसाइड किया नहीं, तो लॉ क्या कहता है, सेक्शन 13 क्या कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो भैया जो आपका पीएसआर रहेगा वो इक्वल रहने वाला है। क्या रहने वाला है बच्चों? इक्वल रहने वाला, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? सबका इक्वल रहने वाला है, 1:1:1 रहने वाला। नहीं बनाया तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो हम लोगों ने डीड बनाया था तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ना, आपने जिसने ज्यादा कैपिटल लगाया होगा उसको यहां से बेनिफिट हो सकता, लेकिन आपने तो बनाया नहीं डीड। जब डीड बनाया नहीं तो लॉ क्या कहता है, सेक्शन 13 क्या कहता है कि नो आईओसी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बनाया नहीं तो लॉ नहीं है देने का, तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी इंटरेस्ट अगर कोई ड्राइंग किया है तो क्या उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये भी कहता है नो आईओडी, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज आप नहीं कर सकते हो। करना था तो लिख लेते ना, पार्टनरशिप डीड बना लेते। आपने बनाया नहीं तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप चार्ज कर सकते हो।
नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पार्टनर सैलरी, बोनस और कमीशन, ये भी कुछ नहीं मिलेगा, ना किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा। पार्टनर को याद रखना, पार्टनर की बात हो रही है, एम्प्लॉय की बात मत करना। पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा, ना तो बोनस मिलेगा, ना तो कमीशन मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि डिसाइड नहीं किया था भैया, पहले आपने बनाया नहीं ना, रूल्स बनाया नहीं। तो एक्ट क्या कहता है, सेक्शन 13 क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट का, कि फिर नहीं मिलेगा। बना लेते तो डिसाइड कर लेते तो मिलता, अभी बनाया नहीं तो ये सारा का सारा चीज नहीं मिलेगा। लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस। अगर कोई पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है या एडवांस लिया है, उस केस में याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, कितना परसेंट? 6% पर एनम। क्या याद रखना है? 6% पर एनम। ये इंटरेस्ट का रेट चलेगा लोन के ऊपर, लोन के ऊपर, कैपिटल के ऊपर नहीं, याद रखना, कैपिटल के ऊपर नहीं, ड्राइंग के ऊपर नहीं, ये सब तो मिलेगा नहीं, लेकिन लोन या एडवांस लिया है 6% पर एनम के हिसाब से आपको वो भरना पड़ेगा। राइट, यहां तक समझ में आ गया? यहां पे एक पॉइंट और लिख लो, नीचे एक पॉइंट और लिख लो, नो रिजर्व। आप कोई भी रिजर्व नहीं क्रिएट कर सकते। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, नहीं मेंशन है, तो रिजर्व आप नहीं बना सकते। राइट, तो ये सारे रूल्स चलते हैं बच्चों किस केस में, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। राइट, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर हमारे साथ जुड़कर पूरा कॉमर्स का प्रिपरेशन करना चाहते हो, ये हमारा फोन नंबर है, इस पे आप जल्दी से कांटेक्ट कर लो बच्चों। सिर्फ 999 में कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट का जबरदस्त प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा, फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।